जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये मेरा ब्लॉग ना नाइट से शुरू हो रहा है। तो कल हम गए थे मंडी में, यानी तो हमारे यहाँ पे लगता है शुक्र बाजार, तो उसमें हम लेने के लिए गए थे हरी सब्जियाँ। और यहाँ पे ना सब चीज़ मिलती है आपको, सब्जी नहीं, आपको जो भी आपका राजमा छोले वगैरह जो भी यानी घर का सामान होता है वो A to Z सब मिलता है। तो यहाँ पे मैंने हरी सब्जी लेने के बाद ना घर का कुछ सामान था जो ख़त्म हो रहा था, जैसे छोले, राजमा और मखाने वगैरह सब चीज़ ख़त्म थी। तो मैंने सोच लिया था कि मैं सब्ज़ी लेके आऊँगी बच्चों के लिए। उसके बाद मैं आके घर पे और सब्ज़ी को लगा दिया था, मैंने रख दिया था ऐसे ही फ्रिज में कि मैं सुबह वॉश करके तब लगाऊंगी उन्हें, क्योंकि फिर उन पानी चढ़ने के बाद ही मैं लगाती हूँ। तो नाइट में अगर मैं पानी में भिगो के रखती हूँ ना उन्हें, तो फिर उनमें गलने का वो डर रहता, तो इसलिए मैंने फ्रिज में ऐसे ही लगा दी थी। और यहाँ पर मैंने प्रोटीन आज से ना प्रोटीन शुरू करा है बच्चों के लिए, तो ये अपना देसी प्रोटीन यूज़ करा है। तो यहाँ पे मैंने भाई 1-2 मुट्ठी काले चने, 3 मुट्ठी ये ग्रीन दाल होती है जो खिचड़ी वाली साबुत, इसको ऐड करा है। भाई नाम मेरे को पता नहीं है। और 2 मुट्ठी मैंने छोले और 2 मुट्ठी राजमा, यानी अपने बंदों के हिसाब से कि घर में कितने सदस्य हैं उस हिसाब से ये चीज़ मैंने भिगोई थी यहाँ पे। और आपको हकीकत बताऊँ, इतना ज़बरदस्त प्रोटीन है ये। मैंने अभी 1 दिन पहले प्रोटीन ना यूट्यूब पे सुनाया है, बताया था किसी ने, उन्होंने बताया, तो मैंने इसको फॉलो करके देखा है। क्योंकि मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं चाहती हूँ वो थोड़े से हेल्थी हो जाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा वीक हैं तो थोड़ा सा उन्हें प्रोटीन वगैरह मिल जाएगा तो उससे क्या पता हेल्थी हो जाएं। और इसलिए मैंने हस्बैंड जी के लिए भी और कोई खाना चाहेगा उनके लिए भी अपना इतना करके भिगो के रख दिए नाइट में। अब सुबह को इनको जो भी उबाल के तब बनाती हैं इनका, यानी जैसे जो खाएगा उस तरीके से। उसके बाद सुबह हो गई थी भाई। तो ये है मेरा डे 30 का डे 23। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ के पहले तो बाहर आई थी मैं दूध लेने के लिए बेटे के लिए, क्योंकि वो सुबह दूध के लिए दूध मांगने लग गया था। तो जैसे मैं बाहर आके गैस चलाई तो गैस बंद, यानी आई नहीं, पीछे से गैस बंद हो रही थी। जहाँ से सप्लाई होती है वहाँ से ही गैस बंद करी थी। भाई इन लोगों की इतनी गलत बात है कि ये लोग ना तो बताते हैं कि गैस आज नहीं आएगी या कोई मैसेज वगैरह भी नहीं डालते हैं। अब ये देखो, अगर किसी का बच्चा या किसी को ज़रूरत हो सुबह गैस की तो कैसे वो करे? अब वो कहाँ से चूल्हा लाए या क्या करे? तो यहाँ देख लो इतना परेशानी हो गई थी कि मैं सुबह उसी के लिए दूध लेने आई थी और उठी भी थोड़ा जल्दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब अंदर जाने से अच्छा है मैं अपना क्लीनिंग कर लूँ, तो क्लीनिंग वगैरह करूँगी, क्या पता इतने आ जाए। तो यहाँ पे 4:30 हो गए थे और तब तक भी गैस नहीं आई थी। हाँ, मैं आपको ऑन करके दिखा रही हूँ। जब तो मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मेरे को आपको दिखाना चाहिए, लेकिन मैं फिर 4:30 बजे आपको दिखा रही हूँ ऑन करके कि जब तक भी यानी गैस आई नहीं थी। भाई इतनी दिक्कत हो गई थी कि अब अगर मैं रूम में जाऊँगी, अगर वो जगह मिला तो मेरी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो दूध मांगेगा तो मैं उसे दूध कहाँ से दूंगी। लेकिन वो सो रहा था तो मेरी थोड़ी टेंशन कम होगी। उसके बाद मैं अपना योगा करने लगी थी। अब फिर ये भी था कि भाई क्या नाम है, क्या पता मैं जब तक योगा वगैरह करके हटूं तब तक गैस आ जाए। लेकिन ये देखो ये चीज़ गलत होती है। सबसे पहले हमेशा मैसेज डालना चाहिए। चलो जिन लोगों के यहाँ पे चूल्हा है वो लोग तो अपना कर लेते हैं, लेकिन जिनके यहाँ पे चूल्हा वगैरह नहीं है वो किस तरीके से करें। तो यहाँ पे आज भाई मेरी एक्सरसाइज में यानी योगा में मैंने एक चीज़ और देखी। आज मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने अपना ना सिर से ना ये गोडे टच कर लिए थे। तो मुझे इतनी खुशी होती कि सुबह कोई जगह होता ना तो मैं उसे खुशी हो के बताती। मैं बस यही वेट करी थी कि कब सुबह होगी और कब मैं अपने हस्बैंड जी को बताऊंगी। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और नीचे फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, अपने कोले वगैरह सिला के, और फिर चल दी थी मैं अपना घूमने के लिए। तो ये देख लो 5 बजे तक भी गैस नहीं आई थी। जब भी मैं चेक करके चली थी घर से तब भी नहीं आई थी। अब ये देखो जिनके चूल्हा नहीं है वो कैसे करे भाई? जिनको है चलो वो तो कर लेंगे, लेकिन बच्चों के लंच का टाइम हो जाता है, स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, उस कंडीशन में क्या करें? चलो अपने घर नहीं है किसी और के घर उस पर कर ले, लेकिन जहाँ पे प्रॉपरली गैस पीछे से चल रही है, लाइन बिछ गई है और वहाँ किसी भी घर में गैस नहीं है तो वो कैसे करेंगे? बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे या कैसे करेंगे? क्योंकि बच्चा खाना ही लेके जाता हो, जिसका बच्चा वैसे फूड ना खाता हो तो फिर उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर घूमने के लिए, और आज मौसम ना बाहर इतना अच्छा और इतना ठंडा हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा घूमने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। कहने का मतलब ये था कि अगर इस तरीके का मौसम रहेगा ना तो बाहर बिल्कुल भी दिक्कत या परेशानी नहीं रहेगी मौसम में। यानी इतनी ठंडक थी कि चारों तरफ ना पक्षी भी इतनी ज़ोर ज़ोर से चहचहा रहे थे। जब गर्मी रहती है ना तो वो भी नहीं। और यहाँ पे ना मैं आपको दिखा नहीं पाई
चिड़िया ना डोगियों के यानी कुत्तों के साथ खेल रही थी, इतनी उनको पता नहीं कैसे तंग सा कर रही थी बहुत ही बुरी तरीके से। उसके बाद मैं घर पे आ गई थी और घर पे आके बस मैं देख रही थी कि भाई दीदी लग रही थी किचन में, तो गैस आ गई थी, लेकिन वो ना किचन में नहीं लग रही थी, वो सॉरी चूल्हे पे लग रही थी। क्योंकि जब मैं आई हूँ ना 6:20 पे घर आई हूँ, क्योंकि आज मैंने बच्चों की छुट्टी के कारण ना ज़्यादा वॉक करी थी, क्योंकि बड़ा बेटा जाना था सिर्फ स्कूल में, 2 छोटे नहीं जाने थे, तो मैं थोड़ा लेट कर तक के आई थी वॉक को। तो यहाँ पे जब घर आई तो तब तो गैस आ नहीं रही थी, उसके बाद थोड़ी यानी आ गई थी। तो दीदी तो चूल्हे पे वर्क कर रही थी, जो भी उन्हें खाना वगैरह बनाना था। तो यहाँ मैं अपना नहा धो के पापा जी को चाय वगैरह दे के दूध पे इतने मैंने दूध रख दिया था गैस पे, और फिर मैं अपने नहा धो के तैयार हो गई थी। क्योंकि मैं अपना ये था कि मैं चलो इतने पूजा वगैरह कर लूँगी और कुछ काम होगा ऊपर का वो मैं देख लूँगी, क्योंकि जो काम दीदी का है वो दीदी कर लेंगी और जो मेरा है वो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे बच्चे जब देखो छुट्टी होती है ना तब खुद ही उठ जाते हैं, किसी के उठाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब छुट्टी नहीं होती ना बच्चों की स्कूल की, तब तुम कितना भी उठा लो तब भी वो उठ के नहीं देते। तो यहाँ पे आज दोनों बच्चे में ना उठ गए थे और ये देखो टीवी में आके लेट गया। और मैंने इसको जैसे ही बोला ना स्कूल जाना है, तो इसने बोला नहीं। मैं बहुत बोला कि आज स्कूल जाना है, लेकिन पता रहता ना बच्चों को कि स्कूल नहीं, आज छुट्टी है। तो यहाँ पे मस्ती काट रहा था, ये कह रहा नहीं जाना है, आज नहीं जाना। उसके बाद मैं बच्चों के पास से मैंने सोचा अभी ये नहीं ब्रेकफास्ट मांग रहे हैं, तो इतने में अपना पूजा वगैरह कर लूँ, क्योंकि बच्चों का भी मन नहीं था। तो मैं आके अपने मंदिर को सबसे पहले क्लीन किया और उसके बाद अपनी पूजा करी। क्योंकि ये था बड़े बेटे को जाना है, तो इतनी जल्दबाजी या भागा दौड़ी नहीं, वैसे उसे पाव भाजी ले जानी थी, लेकिन दीदी ने ना सब चीज़ चूल्हे पे कर दी थी, जो सब्जी वगैरह थी सब बना दी थी। और फिर मैं अपना मंदिर में जोत वगैरह करके फिर अपने कान्हा जी के वस्त्र धो दिए थे और उनको धूप में ला के मैंने सुखा दिए थे। पहले तो हम पीछे की तरफ सुखा देते थे, तो छोटे कपड़े ना उड़ जाते थे। फिर जो मैं रात में ना जो छोले वगैरह राजमा ये सब चीज़ लेके आई थी ना, तो फिर मैंने इन्हें सोचा कि मैं इन्हें ऐसे नहीं रखने की बजाय इनमें थोड़ा पहले धूप लगा देती हूँ, ताकि अगर बाई चांस में सिलाबी वगैरह हो तो धूप लग जाएगी, उससे ठीक हो जाएंगे ये। तो इसलिए मैंने उन्हें धूप में सुखा दिया था। और फिर रूम में आके अपने रूम को क्लीन करा, क्योंकि जब तो मैंने किया नहीं था, बच्चे बेशक उठ गए थे, लेकिन ये रहता ना नहाने के बाद में ही पहले पूजा कर लें, तभी अपना रूम वगैरह तब क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना रूम को क्लीन करने लग गई थी और बेटा चला गया था स्कूल में बड़ा, और दोनों वे लग रहे थे अपने टीवी देखने में। तो मैंने कहा बाकी का मैं अपना और कुछ काम देख लेती हूँ। इतने फिर अपने बेड पे अपनी बेडशीट मैंने झाड़ के बिछाई थी, मैंने वही जो कल बिछी हुई थी वही बेडशीट को अच्छे से झाड़ के बिछा दी थी। उसके बाद आराम से बैठ के पिया पानी। सुबह तो मैं सूट नहीं कर पाई थी, लेकिन इतनी गर्मी हो जाती है ना तो प्यास ना काफ़ी देर लगती है। उसके बाद जो मैंने रात को छोले वगैरह भिगोए थे, तो सुबह मैंने उन्हें उबलने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे उन्हें अच्छे से सबसे पहले उन्हें मैंने वॉश किया खूब अच्छे से, और उनमें फिर थोड़ा सा नमक डाल के, और तब मैंने वो यानी इस तरीके से उबलने के लिए रखा है कि उनमें हल्का सा नमक डाल के और तब। और यहाँ पे ना ये देख लो आप, इन्हें अगर खाने लगेंगे ना बच्चे, तो भाई उन्होंने कहा है कि बच्चे हेल्दी भी होंगे और प्रोटीन मिल जाएगा। और इधर बच्चों के जो घर पे बच्चे हैं दोनों, उनकी डिमांड हो गई थी सुबह सुबह यानी ब्रेकफास्ट के लिए, तो उनका मन था पास्ता खाने का। तो यहाँ पे मैंने पानी में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के उबलने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद पापा के कमरे की बेडशीट को अच्छे से झाड़ के, बच्चे डेली ना कभी दाल गिरा देते हैं बेडशीट पे, कभी पानी गिरा देते हैं, यानी पापा जी की बेडशीट तो ना डेली धुआ रहे हैं बच्चे, डेली इस तरीके से कर देते हैं। और इतने मैंने बेडशीट वगैरह करी और यहाँ उबल के ये मेरा पास्ता तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने अच्छे से यानी टमाटर प्याज डाल के और हल्के हल्के लाइट से नून मिर्च डाल लेते, ज़्यादा तेज़ नहीं डालते क्योंकि फिर बच्चे खाते नहीं हैं। और यहाँ इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी सी टमाटो सॉस डाल दी थी, और मैं मलाई भी डालती हूँ भाई, ताकि इनमें अगर हल्का ज़्यादा थोड़ा बहुत मिर्च तेज़ हो तो बच्चे खुशी खा लें। उसके बाद मैंने अपनी सब्ज़ी भी फ्राई करनी स्टार्ट कर दी थी। सब्ज़ी मैंने कुछ नहीं, बस आलू की सिंपल सब्ज़ी बनाई थी, टमाटर में छोंक लगाया था। तो यहाँ पे सारे मिर्च मसालों को अच्छे से डाल के और उन्हें भून लिया था। उसके बाद मैंने उन्हें उबले हुए आलू थे तो आलू को फोड़ के मिक्स कर लिया था, और फिर इनमें अच्छे से मिक्स करके और फिर पानी ऐड कर दिया था। और यहाँ पे इतने उसमें यानी ज़्यादा नहीं टाइम लगता, फिर इसमें ना 10 से यानी 15 मिनट में आलू की सब्ज़ी बनके तैयार होती है, क्योंकि पानी रजने में ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी तो आलू उबले रहते हैं
और सारे मिर्च मसाले अच्छे से पक जाते हैं तो उसके बाद तो सिर्फ पानी को अच्छे से खदकाना होता है। तो 10 से 15 मिनट लगती है और बन के तैयार हो गई थी यहाँ पे सब्जी। उसके बाद फिर मैंने यानी रोटी जिसको खानी थी बेटी मांगने लगी थी कुछ टाइम बाद, तो उसके लिए एक चपाती बनाई थी। ज़्यादा तो किसी को अभी खानी नहीं थी क्योंकि ज़्यादा लेट टाइम नहीं हो रहा था। एक तो जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो उन्हें वाकई में भूख बहुत लगती है, वैसे तो वे खाएंगे नहीं। और ये मैंने हस्बैंड जी का पैक कर दिया था प्रोटीन जो बनाया था। तो यहाँ पे उसमें मैंने प्याज टमाटर और क्या कहते हैं खीरा ये सब चीज़ डाल के ना और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के और नींबू डाल के इस तरीके से मैंने पैक कर दिया था। उनको ले जाना था अपनी साइड पे और फिर उसके बाद मैं अपना कमरे में आके प्रेस लगाई कपड़ों पे, क्योंकि कपड़े हो रहे थे मेरे 2 दिन के। तो फिर उन पे सभी पे मैंने प्रेस मारी। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि आप लोग कोई भी कमेंट्स नहीं करते हो, वीडियो देख भी लेते हो शायद नहीं भी देखते हो, क्योंकि वीडियो को आप बीच में स्किप कर देते हो तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो प्लीज़ 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 वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सब्सक्राइब भी आप प्लीज़ प्लीज़ कर लिया करें भाई, बहुत आप लोगों को कहना पड़ता है तब भी आप नहीं सुनते हो, पता नहीं क्या सोच रहे हो। और यहाँ पे ये देख लो कितनी मेहनत लगती है वीडियो को शूट करने में। अभी मैंने ये देख लो कुछ भी अरेंज नहीं किया हुआ है, मैं किस तरीके से अपनी वीडियो को शूट करती हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ सपोर्ट